मेरा नेता मेरी सरकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं GPN 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है गजरोला का यूथ, जो चुनाव में युवा हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारी टीम गजरोला के रमाबाई डिग्री कॉलेज में मौजूद है। आपको बता दें, स्टूडेंट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और चुनाव में अपनी सहभागिता इस बार युवा और स्टूडेंट निभाने वाले हैं। उनकी राय में उनका नेता, उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, आइए जानते हैं युवाओं की जुबानी। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम आशुतोष। आशुतोष जी, यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है, तैयार हैं? हाँ जी, तैयार हम इसके लिए। ये बताइए, यूपी में भाजपा, गठबंधन या बसपा? इस बार वैसे चांस तो भाजपा के ही हैं। भाजपा के क्यों? इनका कार्य वैसे सही रहा है, लेकिन कुछ चीजों को देखते हुए, मतलब जैसे रोजगार है, उसमें भी इन्होंने थोड़ा मतलब अपना परसेंटेज बढ़ाया है, लेकिन इतना काफी नहीं जितना इन्होंने बोला था। वादे के मुताबिक नहीं दिया इन्होंने अपना। अच्छा, ये बताइए, आपके अगर क्षेत्र की बात करें, वर्तमान में यहाँ से राजीव तराला जी सीटेड MLA हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या कुछ विकास कार्य हुए? जी, मेरा क्षेत्र जो है, मैं हसनपुर विधानसभा से हूँ। वहाँ कुछ कार्य हुए? जी, हमारी विधानसभा में जो विधायक जी हैं महेंद्र खड़गवंशी, उन्होंने जो वादे किए हैं उन पे वो खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन हम उन्हें सपोर्ट की बात यह है कि हम उन्हें सपोर्ट नहीं, लेकिन पार्टी को सपोर्ट करेंगे। चलिए, उनको मतलब अगर पार्टी वहाँ से अपना कैंडिडेट बदलती है तो आप सपोर्ट करेंगे? जी, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर कैंडिडेट बदलना जाना चाहिए हसनपुर में। जी, आपसे बात करेंगे। जी, ये बताइए, यूपी में चुनावी युद्ध है। जी, चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। गठबंधन, भाजपा या फिर बसपा? आपका तो भैया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का और RLD का। ये किसी से नहीं हारने वाला। यूपी में आपका समाजवादी पक्की आ रही है और हसनपुर विधानसभा से कमाल अख्तर जिंदाबाद। कमाल अख्तर के सपोर्टर लग रहे हैं मुझे। आपसे बात करूंगा, यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। गठबंधन, भाजपा या बसपा? जी, हमारी राय तो भाजपा की है। भाजपा की है? भाजपा क्यों? यार, बसपा की आएगी। जी, बसपा आएगी। बसपा भैया, बसपा क्यों आएगी? भाजपा ना भैया 5-5 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आर्मी की। भैया उनका काम है, आप बताओ। भर्ती रद्द कर दे, रैली आ रही है, रैली कर रहे हैं तो भैया इनकी कोरोना है नहीं, और जब भर्ती जावे तो रद्द कर दें। भैया इस बार है बसपा सरकार, बात तो भैया कुछ ना कर रही। बिल्कुल, भाजपा कुछ नहीं कर रही है। भैया राशन पे वो दे देगी सरकार, वो वोट दे देंगे। बताओ, राशन पे कोई वोट नहीं मिलता भैया। राशन जो नहीं क्लियर हम बता रहे हैं, ऐसा विधानसभा 39 क्षेत्र से हरपाल सिंह आ रहे हैं। बिल्कुल, हरपाल सिंह बढ़िया नेता है, एकदम बिल्कुल बढ़िया नेता है। ये जो कर रहे हैं ना भाजपा सरकार नाने की एक आध दबा लेगा बस। क्या क्या भाजपा ने, क्या इतने दिन हो गए, क्या भाजपा ने बताओ? सरकारी नौकरी नहीं दे रहे, कुछ नहीं, रिजल्ट नहीं दे रहे, बताओ क्या करते? ये तो कह रहे हैं हमने लाखों लोगों को कुछ नहीं, कहाँ रोजगार, बिल्कुल रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल रोजगार नहीं। ने 2 करोड़ का मुँह उठाया था, अब 7 साल हो गए, 14 करोड़ रुपए, 14 करोड़। मेरा देखो, बताओ, 10 फरवरी से चुनाव चालू है, ठीक है? 10 मार्च तक रिजल्ट आएगा। मतलब इसका चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, वैकेंसी निकलती है, उनके वैकेंसी होती है, उनका रिजल्ट नहीं आता क्या? इतनी जल्दी क्यों नहीं रिजल्ट आता, क्यों नहीं आता बताओ? चलिए, चुनावों के लिए भैया, रैलियों के लिए कोरोना नहीं है, पढ़ाई के लिए नहीं। इस युवा ने बहुत अच्छी बात कही है कि रिजल्ट देर से आता है, या तो फिर वैकेंसी कोर्ट में अटक जाती है, या फिर रिजल्ट ही बहुत देर से आता है। आगे रुक करेंगे आपसे बात करूं। एक मिनट सुनो, इसमें बता रहे हैं पढ़ाई का क्षेत्र ज्यादा बढ़ गया, पढ़ाई का कुछ भी नहीं बढ़ गया। देखो, लॉकडाउन में बताओ पास कर दिया ऐसी 10 मई का बालिक साहब कुछ पूछ लेंगे, उससे बता नहीं जाने, 12 महीनों का नाम नहीं बता रहे। एक पढ़ाई का क्षेत्र घट रहा है, बढ़ रहा है, बताओ। 1 मिनट में बिल्कुल घट रहा है सर। देखो, आज हम आए हैं, मेरा सुनो, आज हम आए थे, हमारे सर ऐसा ही थे, आज ऐसे बने। अब ये देखो, 2017-16 की भर्ती थी उनकी, कब तक इतने साल उन्होंने कितना संघर्ष किया। मतलब 2019 में, अब मतलब 18-10, एक मिनट 2 साल हो गए उन्हें भर्ती टंगते, ठीक है? अब क्या चल रहा है, मतलब चुनाव की रैलियां होती हैं। भर्ती के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आया, एयरफोर्स की भर्ती के बारे में ये हुआ सर। 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, जिससे एक भर्ती भी नहीं आई है। जुलाई में एग्जाम हुआ था, जो अब तक की रिजल्ट या एनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं की गई है। देखो, ना ही न्यू वैकेंसी के दाएं कोई मतलब नोटिफिकेशन है। और नेवी में या मतलब एयरफोर्स या NDA में या कोस्ट गार्ड में मेरिट मांगते हैं, और जो हाई स्कूल इंटर के बालक पिछले ईयर
पास कर दिए गए थे और नेवी की इतनी हाई मेरिट जाती है 87.5 या इतनी जा रही है। तो सर जो कोविड-19 से बालक पास हुए हैं तो उनकी मेरिट बहुत हाई है, जो मतलब अपना एग्जाम देकर पास हुए हैं, लेकिन तो पढ़ाई का लेवल स्तर गिर रहा है। जो बालक पढ़े लिखे हैं 2012 में इंटर किया था हाई स्कूल, उनका नेवी में अप्लाई नहीं हो रहा है या एयरफोर्स एनडी वगैरह में, और जो बालक अब आ रहे हैं और उनके पेपर ऊपर एग्जाम कोविड-19 नहीं हुए हैं तो उनका एग्जाम हो रहा है और एडमिट कार्ड भी आ रहा है। मुझे ये बताइए, यूपी में चुनाव है, ठीक है, भाजपा गठबंधन बसपा बसपा को सपोर्ट करेंगे सर हम। बसपा है जी, बसपा क्यों? आर्मी की भर्ती कई बार से आई है, यूपी पुलिस की कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ है इसमें, कुछ नहीं हुआ है। भाजपा ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं आर्मी के बंदे। मैं आपको बता दूं, यह युवा है, स्टूडेंट है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो वैकेंसियां निकाली गई थी वो वैकेंसियां पूरी, अपने जो वैकेंसी का एक पूरा प्रारूप होता है वो ना तो उनकी भर्तियां पूरी हो पाई हैं स्टूडेंट की, या तो कोर्ट में लटक गई या फिर वो किसी पर्चा लीक की शिकार हो गई। सर्दी टंगी ना बात हुआ है, जब भर्ती वो रैली करते हैं तो कोरोना भाग जाता है। फोन करके आवे, जब पेपर हो गए ना भर्ती आवे तो बिना फोन कर दे चुनाव में आ रहा हूँ। ये लॉकडाउन लगाए कोरोना, मतलब कोरोना को जो है कि राजनीतिक रूप दे रहे हैं। हाँ, ये राजनीति के रूप दे रहे हैं, सही बात है। राजनीति चल बड़ी बात कही है इस युवा ने कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक फायदा होता है तो कोरोना आ जाता है, और जब इन्हें कुछ करना होता है तो कोरोना भाग जाता है। बहुत बड़ी बात की है। डिबेट 5 साल से डिबेट को मैं यही खत्म करूंगा। खत्म भी कर रहे हो, सुन तो लो। 5 साल से आर्मी की भर्ती कर रहे हैं, उनकी एज भी निकल गई। बताओ वो कहाँ लेंगे। एयरफोर्स को 6 महीने हो गया, रिजल्ट नहीं आया। एयरफोर्स आपसे बात करेंगे, आप हमारे सामने हैं जी। यूपी में चुनाव है, गठबंधन भाजपा या बसपा? बसपा क्यों? बसपा इसीलिए ठीक है क्योंकि बसपा की सरकार अच्छी चली है पहले से, और अब जो ये जो है, अब हमारी भर्ती है, मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ और मुझे लगभग 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, 2 साल हो गए भर्ती आई नहीं है कहीं भी। और इसमें अगर कोई भर्ती ले लो, आर्मी की ले लो, अगर आर्मी की स्पोर्ट कोटा से भर्ती निकलती है तो उसके लिए कोई कोरोना नहीं है, लेकिन अगर रैली भर्ती कराते हैं तो उसमें कोरोना आ जाता है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है कि जब भर्ती होती है, एग्जाम होता है तो कोरोना आ जाता है, और जब रैलियां होती है चुनावी, आपने जनविश्वास यात्रा निकाली भारतीय जनता पार्टी ने, तो कोरोना तब कहाँ था? चलिए डिबेट को यहीं खत्म करेंगे। ये युवा कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। जो वो भाजपा कह रहे हैं ना, उसके हसनपुर विधानसभा के हमें गदुल्ला क्षेत्र जो लगता है ना, 39 धनौरा विधानसभा के लगते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ के लोकल विधानसभा के हैं, 39 विधानसभा क्षेत्र के हैं, ये बताइए वर्तमान में जो यहाँ से विधायक है राजीव तरारा, क्या उनके कार्यकाल से संतुष्ट है? इनके कार्यकाल से कोई संतोष ना है, ये तो अपने मतलब से काम कर रहे हैं। हरपाल सिंह आएंगे 39 विधानसभा से बढ़िया तरीके से। अच्छा, आपके यहाँ से जो विधायक हैं, हम क्षेत्रीय स्तर पर बात करते हैं, यहाँ से विधायक हैं राजीव तरारा जी, क्या कुछ विकास कार्य करा पाए? हमारे समय तो कुछ विकास ना है उनका। हरपाल सिंह ने बढ़िया करा रखा है सिस्टम। यहाँ के गजोले के चेयरमैन रहे हुए हैं, वो तो बस बोर्ड के टाइम पे आएंगे और बस। आप भाजपा के हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं राजीव तरारा जी, कुछ विकास कार्य करा पाए? सर, हम ये विधानसभा 42 से हैं, हम अपनी तरफ क्या होते हैं, हमारे विधानसभा महेंद्र सिंह विधायक थे भाजपा से, उन्होंने कुछ नहीं किया, जितने वादे किया सब झूठे, कुछ भी नहीं किया। अब बताओ क्या करें। देखिए, हसनपुर के स्टूडेंट हैं, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, और आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं महेंद्र खड़गवंशी, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं कराए गए, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जी, आपसे बात करेंगे, आप आइए। यूपी में चुनावी माहौल है, आपका नाम प्लीज कैमरे के सामने से हटिए, सामने आ जाइए तभी दिखेंगे आप। जी, प्रमोद सैनी जी, ये बताइए यूपी में बसपा गठबंधन या भाजपा? भाजपा क्यों भाई? किस तरीके से बताओ। बात रखनी, आपने बात रखी, उन्हें भी रखनी। क्योंकि पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल। और जैसे बहुत काम कराए हैं, वैसे सड़कें बनवाई हैं और गरीबों को मुफ्त राशन दिया कोरोना काल में, बहुत काम बढ़िया करे हैं ऐसे पहले के मुताबिक। चलिए, काम अच्छे किए हैं, गुंडागर्दी खत्म हुई है। भाई गुंडाराज कैसे खत्म हुआ भाई? आपसे जानना चाहेंगे, यूपी में भाजपा भाई गठबंधन हर 2 घंटे में बलात्कार आ रहा भाई। बसपा क्यों? बसपा सरकार इसलिए आएगी क्योंकि उसके शासन में ये उसके पढ़ाई का स्तर बढ़िया रहा, लेकिन कोई उस पर बलात्कार नहीं हुआ। इस सरकार में सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ, सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं, शहीद सैनिक शहीद इसमें सबसे ज्यादा हुए हैं। चलिए, सरकार में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सैनिक सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। मैं आशिकीन कुरैशी आपके साथ हूं, फिर मिलूंगा आपसे
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए GPN 7 न्यूज।